हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो स्टार्ट करते हैं एक अगला व्लॉग, एक नया व्लॉग। अच्छा, व्लॉग हम स्टार्ट करें जी नाश्ते से। और जॉब का टाइम होने वाला था तो मैंने फटाफट से नाश्ता कर लिया और उसके बाद मैं रेडी हो गई जॉब पर जाने का। सो आई एम मूविंग टूवर्ड्स माई जॉब। और ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि मैं गली में कभी व्लॉग बना सकूँ, मतलब कोई ना कोई टपक पड़ता है। ये बड़ा मसला है भाई। हालांकि गली में ना इतना अच्छा लगता है, मगर क्या करें, मजबूरी। और आज भी मैं 10 मिनट लेट हो गई। अच्छा, मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि मैं गली में किसी तरह से व्लॉग बनाऊँ, लेकिन कभी आगे से कोई आ जाता है, कभी पीछे से आ जाता है, कोई यहाँ से देख रहा होता है, कोई वहाँ से। मतलब ऐसे अजीब लोग हैं, किसी को कुछ करने नहीं देते हैं। और फिर स्पेशली रास्ते में तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, जैसे मैं मार्ट पे आई तो फिर मेरे लिए आगे तोहफ़ा तैयार था, स्टॉक आया हुआ था मेरा। तो उसको मुझे डिस्प्ले करना था और वो करके फिर मैं थोड़ी देर बैठी। ये है ब्रेक का टाइम। आज मेरा कुछ ख़ास खाने को दिल नहीं था क्योंकि मैंने नाश्ता लेट किया था। हालांकि यहाँ पे 3 साढ़े 3 का टाइम था, लेकिन क्योंकि मैं अपनी मैदे की दवाई लेना भूल गई थी, फिर मुझे भूख नहीं लग रही थी। और बस पूरा दिन मैंने कोई ख़ास वीडियो तो नहीं बनाई थी। उसके बाद हम घर वापस आए और मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था क्योंकि आप लोग को मैंने लास्ट व्लॉग में दिखाया था मेरी सैलरी जो वो आ गई है। और घर पे काफ़ी सारी चीज़ें जो थी वो ख़त्म हुई थी, लेकिन इस दफ़ा मेरा इतना बजट भी नहीं था कि मैं अच्छी सी ग्रॉसरी कर सकूँ। लेकिन फिर जो चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी फिर मैंने वही ले ली, छोटी छोटी जो कुछ भी ज़रूरत की चीज़ें थी। फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ ले लेते हैं और कुछ फिर आने वाले दिनों में ले लेंगे अगर मैनेज हो पाया तो। और क्योंकि बाबा भी कह रहे थे कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा तो उसमें भी कुछ चीज़ें ले आना। फिर मैंने सोचा कि चलें आहिस्ता आहिस्ता करके ले लें। फ़िलहाल जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं चीज़ें वगैरह लेके आई थी। और मतलब आधी मेरी सैलरी आई थी और आधी से ज़्यादा वो इस पे ही लगी। कह लेंगे मुझे बस कुछ ना बचने के बराबर ही बचा है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें लेके आई। कुछ ख़ास तो नहीं था, लेकिन जो ज़रूरत थी घर में तो वो चीज़ें मैं लेके आई थी। बाकी और ये रहा ऑयल। ऑयल क्योंकि हर जगह पे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारे घर में, मतलब हर किसी घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा। इसके बगैर तो कहने के कुछ होता ही नहीं। मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन भी इसी की होती है, जब इसकी प्राइस बढ़ जाती है ना फिर तो बस भाई मुझे तो हार्ट अटैक आने वाला होता है कि भाई अब क्या होगा। तो इस दफ़ा मैंने ये वाला ऑयल लिया था और इसके मैंने आई थिंक 6-7 पैकेट्स एक साथ ही ले लिए थे क्योंकि फिर ख़त्म हो जाता है तो इसके बगैर तो कुछ हो नहीं पाता। तो मैंने पापा से पहले बोला था कि मैं कुछ और लाऊं ना लाऊं, लेकिन ऑयल और घी जो है वो मैं ज़रूरी लेके आऊँगी क्योंकि इसके बगैर जो हमारा गुजारा नहीं है। और इस्तेमाल भी बहुत होता है। आए दिन मुझे बिरयानी का शौक़ चढ़ रहा होता है और उसमें अच्छा सा ऑयल लगता है, तो इसलिए फिर मुझे इसी की टेंशन ना बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कुछ भी आप बनाते हो तो बनता ऑयल से ही। अच्छा, इसके बाद जो है ये घी मैं मनपसंद का लेके आई हूँ। बाकी ये रहा जी ऑयल और कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं तो यही मैं लेके आई थी। और इस टाइम जब मैं मार्ट में गई थी तो शुक्र है कि कोई भी लड़की वहाँ पे नहीं थी। मैंने बड़ी इजीली चीज़ें ली, वरना मैंने आप लोगों को बताया था कि आप कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत नोट करते हैं, उनसे मुझे इंतहाई दर्जे की इरिटेशन होती है। तो थैंक गॉड कि वो बंदे उस टाइम पे वहाँ पे नहीं थे, वरना मेरा एम ही मूड ख़राब हो जाना था। फिर उसके बाद ये मॉस्किटो का जो था कॉयल, ये मुझे चाहिए था क्योंकि मच्छर, गर्मी में मच्छर ना हो ये हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। और हमारे यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही है तो इसके बगैर आप बैठ भी नहीं सकते हो। फिर मैंने कॉयल उठा लिया था वहाँ से। अच्छा, इसमें कुछ और चीज़ें और मुझे वॉइस ओवर करते हुए इतनी नींद आ रही है। अच्छा, इसके बाद पत्ती पहले से पड़ी हुई थी, फिर भी मैं आर्जी तौर पे छोटा वाला डब्बा ले आई थी। मैंने कहा अचानक कभी ख़त्म हो जाती है तो फिर अम्मी किससे मंगवाएंगी। इसके अलावा ये था मायोनीज़ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं इसको ना मतलब किसी चीज़ पे लगाए बगैर, लाइक ब्रेड पे लगाए बगैर, पान पे लगाए बगैर ही खा लेती हूँ। जब मैं से मैं इसको खा जाती हूँ और मिलता ही नहीं किसी को जब ज़रूरत होती है तो क्यों सारा खा लेती हूँ, मुझे इतना पसंद है। और इसके अलावा केचप काफ़ी टाइम से ख़त्म हुआ था। और बाकी क्या था, हाँ, चिकन स्प्रेड। चिकन स्प्रेड भी मुझे बड़ा पसंद है। मैंने अपनी एक फ्रेंड को बताया क्योंकि वो चिकन लवर है, उसको मैंने चिकन स्प्रेड का बताया, वो इसको एम ही खाई जा रही है, एम ही खाई जा रही है। कह रही तुमने मुझे इसकी आदत डाल दी। मैंने कहा तो तुम एक कंट्रोल में खाओ, उसको इतना अच्छा लगा। तो आप लोगों में से कभी अगर कोई फीका फीका पसंद करता है, लाइक वो मिर्चें खाना पसंद नहीं करता है स्पाइसी, तो वो इसको ज़्यादा लाजमी ट्राई करे, उसको अच्छा लगेगा। आप अगर नाश्ता कर रहे हो उसमें ब्रेड के ऊपर लगा के आप इजीली खा लेते हो तो लाइट सा भी लगता है, हज़म भी हो जाता है। बाकी ये बर्तन धोने की कुछ चीज़ें थी, मतलब कुछ भी नहीं था घर में। और बाकी ये सोफ़ वगैरह था, ये चाहिए था। तो
बाकी चीज़ें आप लोग देख लें, छोटी मोटी चीज़ें। और बस मैंने व्लॉग को थोड़ा लंबा इसलिए कर दिया कि मैं आप लोगों से थोड़ा अच्छे से बात कर सकूं, क्योंकि अक्सर मेरे व्लॉग बहुत छोटे छोटे होते हैं और उसमें मेरी बात भी कंप्लीट नहीं होती है, वीडियोज़ जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इस बार व्लॉग को मैंने अच्छा खासा लंबा किया है। अब इसकी एडिटिंग कंप्लीट और फिर इसको अपलोड करना है, फिर मुझे उठना है, नाश्ता करना है, फिर जॉब के लिए तैयार होना है और 11 से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो बाकी यही कुछ सोप वगैरह थे, शैम्पू वगैरह था और बर्तन धोने का जो सोप है वो है। बाकी मेरा टूथपेस्ट वगैरह यही, बस यही कुछ मैं लेके आई थी। और एक दो चीज़ें थी वो मैं दिखाना ही भूल गई, उसमें सर्फ वगैरह था आई थिंक, वो बाहर रखा था। तो बस ये थी जी मेरी ग्रॉसरी और ये तकरीबन आई थी 6000 के करीब। मतलब मैंने आपको बताया था कि मेरी 20 का हाफ़ सैलरी है और वो भी इसमें चली गई। तो बस यही कुछ था, छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे ज़रूरत थी। और अभी भी स्टोर के हालात की बात करें ना तो अभी तक सब कुछ वैसा ही जा रहा है, कुछ भी सही नहीं हुआ है अभी तक। वो लोग वैसे के वैसे ही हैं और फ़जूल में एक दूसरे से ज़िद करना, जलन करना और इरिटेट करना, फ़जूल में एक दूसरे को टेंशन देना, बस यही माहौल चल रहा है। और इन चीज़ों से इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा थक जाता है। अभी मैंने 2 दिन व्लॉग बनाया, अब कल मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं लाइक किसी से बात भी नहीं कर रही थी। इतना अजीब सा मेरा मूड हुआ था और मुझे बस अजीब सा गुस्सा था उनकी बातें सुन सुन के। एक तो उनका रैक मेरे करीब है, इंसान कितना इग्नोर करेगा जब कोई आपके आमने सामने आ रहा है बार बार, आप उसको कितना इग्नोर कर सकते हो। मतलब इग्नोर करने की भी एक हद होती है ना, कि इंसान के अगर सामने वो दिन में एक बार आ जाए, 2 बार, अब वो मुसलसल आपकी आंखों के सामने से गुजर रहा है, तो आप किस हद तक इग्नोर कर सकते हो। तो बस फिर कल मैंने कोई ब्लॉग भी एडिट नहीं किया, ना ही कोई बनाया। ये अब 2 दिन पहले का ब्लॉग है जो मैं अभी जाके एडिट कर रही हूँ। तो बस जी ये छोटी मोटी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, जो मुझे चाहिए अभी थी। मैं घर वापस आई जॉब से और फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा लाइव व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, आज पूरा दिन मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। वो इस वजह से कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी इतना कि मैं 8 बजे उठी थी। वैसे मैं 10:30-11 बजे तक उठती हूँ, आज मैं 8 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे कुछ ज़रूरी काम था, कुछ बहुत ज़रूरी काम था जिसकी वजह से मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा। कल भी मेरी वजह से वो काम डिले हो गया था तो मैंने सोचा आज उसको निपटा लेते हैं। फिर 8 बजे तक मेरी आँख खुल की। अच्छा, मुझे ना लोन निकलवाना था, जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं ना, इसी तरह कुछ होते हैं ऐसे इदारे जो आपको लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो क्योंकि मुझे घर की ज़रूरत के लिए कुछ लोन चाहिए था और इस मंथ की जो मेरी सैलरी है ना वो भी डिडक्ट होके आनी थी, इस वजह से जो चीज़ें थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था। इतना मुश्किल आजकल के दौर में मैनेज करना तो बहुत बड़ी बात है। मोबाइल ही ला। और अभी लाइट गई हुई तो हम लोग टॉर्च का सहारा लेके थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं। आप लोगों से मुझे थोड़ी बहुत बातें वगैरह करनी थी कि मैंने सोचा था अब मैं डेली व्लॉग डालूंगी, तो सोचा अब आप लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, दिन की रूटीन तो आप लोगों ने देखी हुई, वही जो बोरिंग सी होती है क्योंकि कस्टमर तो हमारे पास आते नहीं है। आजकल इतनी गर्मी हो रही है, कस्टमर फ्लो है नहीं, ऊपर से महंगाई इतनी हो रही है कि ना रश और ज़्यादा कम हो चुका है। तो पूरा दिन तो मेरा बड़ा अजीब सा गुजरा क्योंकि नींद की वजह से पहले मेरे सर में दर्द था, फिर मेरे दिमाग में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब यूट्यूब, कोई और काम, मतलब मैं कुछ ना कुछ सोच रही होती कि ये काम कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ से अर्निंग हो जाए, वहाँ से हो जाए। और यूट्यूब भी कुछ खास ग्रो नहीं करा क्योंकि मैं लाइक कंसिस्टेंट नहीं रह पाती हूँ, मैं छोड़ देती हूँ, बीच में गैप ले लेती हूँ। वो भी मेरे खुद के इश्यूज़ है, कभी मेरे पास नेट ख़त्म हो जाता है, मैं आप लोगों से क्यों छुपाऊँ, कभी मेरे पास नेट ख़त्म हो जाता है, कभी मेरा मूड चेंज हो जाता है, मैं कहती हूँ नहीं यार मुझसे नहीं हो पा रहा है, फिर मेरे में एक एनर्जी आती है कि नहीं नहीं मुझे करना है, फिर थोड़ी देर बाद मैं डाउन हो जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं मुझसे नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है। फिर मैं आपको कल के व्लॉग में जो बताया कि जो लड़की आई है हमारे मार्ट में, उसकी वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब हूँ। मतलब जिस तरह की हरकतें वो करती है उसको देख के मुझे काफ़ी बुरा भी लग रहा होता है, गुस्सा भी आ रहा होता है। तो इंसान अपना गुस्सा कभी कभी खुद पे ही निकालता है, मैं उन्हीं में से एक हूँ। मतलब कभी सोचना, कभी क्या। तो खैर पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही गुजर गया। फिर जब मैं घर वापस आई फिर मैंने देखा कि जी सिलेंडर ख़त्म हुआ था, सैलरी अभी तक बैंक में आई नहीं थी, सिलेंडर ख़त्म हो गया, उसके साथ 13,000 जो बिल की अमाउंट थी वो आ गई। एक और शौक मुझे लग गया। और फिर जो हमारा पानी था यूज़ का वो भी ख़त्म हो गया, मतलब सारी चीज़ें एक साथ हो गई। तो फिर क्या, फिर ये कि शुक्र है सर ने शाम में मुझे सैलरी ट्रांसफ़र की। लाइक अभी मेरी इस मंथ की सैलरी जो है वो कटिंग होके आई थी, अगर 20 है तो 20 का हाफ़ आया था इस तरह से, और उसमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस यही वजह थी जिसकी वजह से मैंने लोन के लिए अप्लाई की है और उसकी वजह से मुझे सुबह सुबह उठना पड़ा क्योंकि केस को उन लोगों ने फ़ाइनल करना था ताकि जल्दी जो है वो पैसे मुझे मिल जाएँ। तो बाकी हम लोग शाम में गए, मैंने ATM से फिर जो है वो पैसे वगैरह निकलवाएँ। और सिलेंडर तो अभी नहीं आ सकता था क्योंकि रात का टाइम है, तो कल सुबह ही मुझे मिलेगा। बाकी ये है कि हम लोगों ने खाना वगैरह बाहर से खाया। मैं अपना ये वाला मोबाइल नहीं बाहर लेके गई थी क्योंकि इसकी बैटरी डाउन थी बिल्कुल। आज मैंने व्लॉग जो अपलोड किया उसके बाद मैं चार्जिंग करना ही भूल गई, बस मैंने समझा कि मेरा मोबाइल पे काम ख़त्म हो गया।
तो फिर मैंने सैलरी निकलवाई, बाहर से खाना खाया, वो मैं आप लोग को दिखा दूँगी आगे जाके अगले क्लिप में, क्योंकि मैंने दूसरे मोबाइल से वो रिकॉर्ड किया है। बस उसके बाद हम लोग घर आए। आप लोग अभी भी शायद टैंक की आवाज़ आ रही हो। हम लोगों ने फिर पानी वगैरह डलवाया। अच्छा, मैं आप लोगों को कल रात की स्टोरी बताती हूँ, आप लोग हंसीएगा नहीं। कल रात को जब 2:30 बजे लाइट गई, मैं वॉशरूम गई। अब मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे कोई कीड़ा बैठा है क्या है, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था। जैसे ही मैंने लॉक को खोला, वहाँ पे आप लोगों में से काफ़ी लोग जानते होंगे जिसको भेड़ कहते हैं, वो वाला कीड़ा वहाँ बैठा हुआ था। वो इतना ज़ोर का काट रहा है जिससे आपको लगता है कि इंजेक्शन लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे इंजेक्शन लग रहा है। और मुझे इसलिए हंसी आ रही क्योंकि यहाँ पे अरिशबा मेरे मुंह के सामने बैठ के देख के मुझे हंस रही है। अच्छा, उसने मुझे इतने ज़ोर का बाजू पे काटा ना कि मैं फूट फूट के रोई हूँ। मतलब एमी भी मुझे रोना आ रहा था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे टेंशन हो रही है, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, उसकी वजह से मैं और फूट फूट के रोई हूँ। और मैंने सारी अपनी भड़ास, सारा गुस्सा ना मैंने उसमें निकाला है। तो लेकिन उसका दर्द भी बड़ा होता है, ऐसा लगता है जैसे सुई चुभ रही है। लेकिन उसके बाद फिर रात में प्याज वगैरह लगाया, जो टोटके होते हैं, देसी टोटके, प्याज लगाया, ताला वगैरह लगाया, तो उससे उसकी जो सूजन है थोड़ी सी वो कम हुई है। और बाकी ये तो बस फिर ये है कि उसने मतलब हम लोगों ने वो जो ताला वगैरह लगाया ना, जो टोटका किया, तो उससे वो सूजन वगैरह ख़त्म हुई है। फिर मैं सुकून से कहीं जाके सोई हूँ। और बस आज की यही पूरी रूटीन थी। और कॉस्मेटिक के रैक में कुछ थोड़ी बहुत न्यू चीज़ें आई थी, वो मैं आप लोगों को दिखा दी। उसके अलावा रूटीन जो मेरी बोरिंग सी होती है वो तो मैंने आप लोग को दिखाई है। उसके अलावा अभी रात में जो कुछ हुआ वो भी आप लोग को दिखा दिया। तो बस आजकल ना घर के हालात बड़े ख़राब चल रहे हैं। और अभी तो मैं यूट्यूब पे मेरी यही कोशिश है कि मैं डेली ब्लॉग जो अपलोड करती रहूँ, ताकि कहीं ना कहीं से मेरी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो सके, ताकि मेरा जो गुजारा है वो आसानी से हो सके। क्योंकि देखो, हर इंसान ना कोई काम करता है किसी मकसद के लिए, तो मेरा यूट्यूब से मकसद सिर्फ और सिर्फ अर्निंग करना है। और वो तब पॉसिबल होगा जब आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे। अभी मेरे पास लाइट नहीं है और मैं दो मोबाइल की टॉर्च ऑन करके ना मतलब वीडियो बना रही हूँ लाइट लेके। बाकी ये कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी आज, मेरा मूड ना एम ही ऑफ था। ज़ाहिर इतनी सारी चीज़ें जब एक इंसान के दिमाग में चल रही होंगी कि ये कैसे होगा, वो कैसे, तो बस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ये हो सब जाता कुछ है ये सब मैनेज कुछ करना मैनेज करना। और ये सब चीज़ें देखना वगैरह। बस आज का जो व्लॉग है वो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने पूरे दिन की रूटीन जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। तो बस अभी मैं बाहर बैठी थोड़ा वेदर एंजॉय कर रही थी और कहते हैं ना मी टाइम स्पेंड कर रही थी। और बस आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कर दें, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, इसको शेयर कर दें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।